बहुत बहुत स्वागत है आपका। जोरदार तालियां हो जाए मंदाकिनी जी के लिए मैम। वेलकम वेलकम वेलकम। मंदाकिनी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पे। थैंक यू सो मच। आज आप पहली बार आई हैं हमारे शो पे और आपको मैं बता दूं कि मैंने लाइफ में ना थिएटर में पहली फिल्म आपकी देखी थी। मेरी मम्मी सामने बैठी, इनको मैंने बताया आज। नॉर्मली मम्मी शूट होने से 5 मिनट पहले आती है, आज 5 घंटे पहले आ गई। कहती मंदाकिनी आ रही है। अच्छा, मंदाकिनी जी के बारे में सब जानते हैं। पहली फिल्म जब राम तेरी गंगा मैली आई ना, हर कोई इनका दीवाना हो गया था। हालांकि ये राजीव कपूर साहब के लिए गा रही थी कि सुन साहिबा सुन। हर आदमी ना अपने आप को इनका साहिबा मान के चल रहा था। शादीशुदा आदमी ना जो बीवी के डर से इनके पोस्टर घर में नहीं लगाते थे, वो फिर अपनी बीवी की फोटो के पीछे इनकी फोटो लगाते थे। बीवी आगे पूछती, अरे नई हीरोइन आई मंदाकिनी देखी? आज कहता नहीं मैंने तो नहीं देखी। नहीं वो कहती मैंने भी नहीं देखी थी, मैंने जब तुम्हारा पर्स खोला तो मुझे पता चला। तो मतलब ये क्रेज है इनका। थैंक यू। आपको पता है मंदाकिनी जी, छोटे शहरों में तो शावर का कॉन्सेप्ट ही आपकी वजह से आया। नहीं तो पहले बाल्टी और मग से नहाते थे लोग। तो आप मेरी तारीफ कर रहे हैं या बुराई कर रहे हैं? अरे नहीं, मैं तारीफ कर रहा हूँ। आपको पता है जो लोग घूमने फिरने के शौकीन नहीं भी थे ना जी, वो अब घूमने जाते हैं तो आपके नाम से राम तेरी गंगा मैली में आप जिस झरने के नीचे नहा रही थी उसका नाम मंदाकिनी वाटरफॉल रख दिया गया। आपको बताया किसी ने? जी जी, ये मुझे पता है। वाह, कितनी बड़ी बात है वैसे। झरना। और उत्तराखंड में वो झरना, उसका पानी इतना ठंडा होता है, लेकिन जब ये नहाई उसके बाद पानी गर्म हो गया था। मंदाकिनी जी बहुत बहुत स्वागत है। आइए जोरदार तालियां हो जाए। थैंक यू। अब वक्त है हमारी आज की दूसरी मेहमान को स्टेज पे बुलाने का। प्लीज वेलकम वेरी ब्यूटीफुल संगीता बिजलानी जी। वेलकम 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 मैम, वेलकम मैम, बहुत बहुत स्वागत है। जोरदार तालियां संगीता जी के लिए हो जाए। संगीता जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू थैंक यू। त्रिदेव में अमरीश पुरी साहब इतने खतरनाक विलेन बने थे, उनसे बोला गया था कि आपने सीरियस रहना है, लेकिन जैसे ये डांस करते हुए एंट्री लेती ना, अमरीश पुरी साहब भी दीवाने हो गए। ओए है ना, होता था ऐसा। जोरदार तालियां बनती यार। मतलब ये गाना इतना फेमस हो गया था संगीता जी, आपको भी आई एम श्योर आपको पता होगा, लोगों ने एक्चुअली ना प्रेमी प्रेमिकाओं ने अपने कोड बना लिए थे। हाँ, ये दिनेश नहीं हमारा, इसने ओए ओए सुन के ना अपनी गर्लफ्रेंड को बोला कि मैं तेरे घर के बाहर आके ओए ओए बोलूंगा, तू आ जाना बाहर। ये जाके इसने ओए ओए बोला, वो तो सो रही थी, सोए सोए उसके पिताजी बाहर आ गए। हाँ, उन्होंने पकड़ा इसको कॉलर से, कहते कमबख्त फिल्म मैंने भी देखी है। उसके बाद उन्होंने ऐसा ओए ओए किया, बिस्तर पे उल्टा लेट के हुई करता रहा ये आदमी। संगीता जी आपको भी लोग जब कभी आप निकलती होंगी कभी शॉपिंग के लिए या कभी एयरपोर्ट पे, लोग ऐसे आप बुलाते थे आपको ओए ओए करके? जी, ऐसे काफी होता है। तो फिर आपको गुस्सा आता था कि आप रिस्पांस देती थी नहीं, उनको? गुस्सा क्यों आएगा? हाँ, मुझे प्यार आता है। वाओ। पर आपके बारे में ना इतनी अफवाहें थी, कोई तो बोल रहा था कि आप रैंप पे ना बिजली की तरह चलती थी, इसलिए आपको बिजलानी नाम दिया गया। हालांकि आपका सरनेम है, ये तो आप ही क्लियर करेंगी। जी बिल्कुल, एक्चुअली ये सच बात है। तो रैंप पे मैं जब मॉडल करती थी तो मेरी जो कोरियोग्राफर है उसका नाम भी संगीता चोपड़ा है। तो उसने ये डिसाइड किया कि जब रैंप पे आती हो तो बिजली की तरह कड़कती हो, तो आज से तुम्हारा नाम बिजली है। So that's why। वाओ। आइए मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज थैंक यू। और अब बारी है हमारी तीसरी मेहमान को आमंत्रित करने का। प्लीज वेलकम वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी टैलेंटेड वर्षा उसगांवकर। बहुत बहुत स्वागत है वर्षा जी आपका। अपना एक के कीमती वोट वर्षा जी को दें। वर्षा जी बहुत प्यारी लग रही हैं आप मराठी टायर में, साड़ी में। वाओ। आइए वर्षा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जोरदार तालियां वर्षा जी के लिए हो जाए। जो नए बच्चे हैं जिनको नहीं पता, वर्षा जी ने नसीर साहब के साथ हस्ती फिल्म में काम किया था। उनको आज तक 2 ही महिलाओं ने नचाया है, एक तो वर्षा जी, दूसरी अर्चना जी। अर्चना जी ने नचाया जलवा में, और दूसरी वर्षा जी। इनको देखकर भी वो डांस कर रहे थे, वरना तो हर बात में वो कहते हैं ना गुनाह है ये, लेकिन इनके साथ मैंने देखा पूरे स्टेप ट्रेप कर रहे थे वो। तो
वर्षा जी, ये नसीर साहब ने आपके साथ डांस करने से पहले ट्रेनिंग ली थी या आपको देख के खुशी में उनका डांस निकल गया था? वो तो पता नहीं, लेकिन मैंने उनके साथ 2 फिल्में की, अच्छा जी। शिकारी और हस्ती। शिकारी में वो मेरे हीरो नहीं थे, लेकिन हस्ती में वो मेरे हीरो थे। अच्छा। हम ऊटी में डांस कर रहे थे और सब लोग देख रहे थे उनको और मुझे, तो मुझे बड़ा मजा आया उनके साथ डांस करते वक्त, और ऐसा बिल्कुल नहीं लगा कि वो ऑकवर्ड फील कर रहे थे। लेकिन मैंने उनको थोड़ा बहुत डांस सिखाया उस वक्त। अच्छा, उन्होंने खुशी खुशी सीख भी लिया होगा। संगीता जी, आपने पहली फिल्म की, आपका कैसे बना सौभाग्य? मतलब कैसे, मुंबई कब आई आप, या मुंबई में पली बड़ी हैं आप? मुंबई में ही थी। अच्छा जी। मगर मेरी पहली फिल्म के पहले मैं स्कूल में जब थी तो एक टॉम बॉय की तरह थी। अच्छा जी। चलती ट्रेन से उतर जाती थी, चलती बस से उतर जाती थी। तो एक दिन मम्मी के साथ मैं आ रही थी और मॉम जो है वो मतलब थोड़ी आगे जाती है ना बस, तो मैं पहले ही उतर गई। अच्छा तो जी। एक गाड़ी आई बस स्टॉप पे और एकदम स्क्रीच करके वहां आके पार्क कर दिया। तो मैं ऐसे डर गई, मैं घबरा गई, तो मम्मी की तरफ भागने लगी। वो आ गया और मेरी मॉम को कह रहा है कि मुझे ऐसी ही लड़की चाहिए, यही यही जो अदा उसकी है, ये जो किया उसने, मुझे ऐसी ही लड़की है, मैं अभी उसको साइन करता हूँ। अच्छा। तो मेरी मम्मी ने कहा नहीं नहीं, वो अभी स्कूल में पढ़ रही है, बहुत छोटी है और अभी ऐसा कुछ है नहीं। तो ये मेरा पहला ऑफर था। वाह। ऐसा हमने सुना होता है कि राह जाते जाते किसी प्रोड्यूसर की नजर पड़ी किसी एक्टर पे, और इनके साथ सीरियसली हुआ है। मगर उसके बाद में मैं एक फैशन शो में मॉडलिंग कर रही थी और राजीव राय जी जो त्रिदेव के डायरेक्टर हैं जी। वो वहाँ आए थे उस शो को देखने। और शो के बाद वो बैक स्टेज आए और अगेन उसने मेरी मम्मी से कहा कि मुझे यही लड़की चाहिए और मुझे इसको अभी साइन करना है। तो तब उसने जाके मुझे त्रिदेव के लिए साइन किया। वाह। अर्चना जी, आपने अपनी पहली फिल्म के लिए प्रोड्यूसर को कैसे धमकाया था? नहीं, जोक्स अपार्ट, लोग होते हैं ना कि बॉलीवुड का दीवाना है, या 2 ही चीजों के अपने आपको पता है इंडिया में चलती है, एक तो बॉलीवुड, दूसरा क्रिकेट। लेकिन ये ऐसी एक्ट्रेस है, इनके बॉलीवुड वाले भी क्रिकेटर दोनों दीवाने थे इनके। अच्छा, ऐसा भी बहुत बार होता हो ना कि आप एक सेट से निकली हैं और दूसरे सेट पे पहुंची, वहां पे सीन है जी, विलेन आपको उठाने आ रहा है और आपने कहा कि यार ये पिछले स्टूडियो में भी यही हुआ था और यही थे गुलशन ग्रोवर। अभी आपके साथ ऐसा होता है? हाँ, मतलब बहुत इजी हो जाता था, क्योंकि हर चीज ना एकदम जाते थे और हमें बताते थे क्या करना है और वो हो जाती थी एकदम जल्दी से। अच्छा जी। आज भी यही होता है बहुत बार, ताज़ा ताज़ा सीन आता है। डेली सोप में तो यही होता है। एक्चुअली इट इज सो मच फन उस टाइम पे, क्योंकि हर चीज इजी लगती है। अभी आज का अगर कंपेयर करें, आज देखिए ना, मूवी बनाने के बाद कितनी जगह बेचारे जाते हैं प्रमोट करने के लिए। राइट। यहाँ जाओ, वहाँ जाओ, इधर जाओ, वहाँ जाओ। फिर भी पिक्चर हिट होगी पता नहीं होता है। हाँ, किसी को भरोसा नहीं है हिट होगी या नहीं होगी। उस समय तो अनाउंस हो गया, सिर्फ और लोग अनाउंस होती वेट थी और करते लोग थे। वेट करते थे। ये था उस टाइम का मजा। इलेक्शन की तरह आज प्रचार करना पड़ता है वाकई। अपनी फिल्म का कि मेरी फिल्म देखो। इसमें कुछ खासियत है कि कभी कभी पता नहीं चलता कि जब बुरी फिल्म, अपने को पता होता है कि ये फिल्म अच्छी नहीं है, फिर भी लोगों को बोलना पड़ता है ये फिल्म जरूर देखो। अच्छा, संगीता जी की फिल्मों के नाम अगर आप देखो ना, बड़े क्राइम ओरिएंटेड होते थे, जैसे हथियार, जुर्म, योद्धा, गुनहगार कौन, गुनाहों का देवता, कातिल, पाप की कमाई। तो आपने कभी कंफर्म किया ये राइटर थे कि जेल से छूटे थे सारे लोग? कौन लिखता था ये स्क्रिप्ट? एक्चुअली दैट्स सो ट्रू। अच्छा, मंदाकिनी जी, जब राम तेरी गंगा मैली जी। जिस दिन रिलीज हुई, हाँ। फ्राइडे को, थर्सडे को आपको कोई नहीं जानता था जी। और जैसे रिलीज हुई, शनिवार को आपने बाहर निकल के देखा फिर? हाँ, मतलब क्या माहौल था उस समय? मुझे एक्चुअल में खुद को नहीं पता था कि मतलब क्या से क्या हो जाएगा। अच्छा कोई आइडिया नहीं था। मैं भी न्यू थी ना, बॉम्बे में नहीं जी। थी, इंडस्ट्री से नहीं थी, कुछ पता नहीं था कि कितने चेंजेस आते हैं। हाँ, लेकिन इतना बड़ा चेंज आ गया, धीरे धीरे वो रियलाइज होने लगा बाद में। जी। तो मैं यही बोलूंगी कि जो भी कुछ मुझे मिला, जो भी मैंने किया आज तक, यहाँ पर भी जो मैं बैठी हूँ, वो भी सब एक मूवी की वजह से। वो थी मेरी फर्स्ट मूवी, राम तेरी गंगा मैली। क्या बात। ऐसा भी होता है ना मैम, जब आप एकदम पीक पे हैं जी। तो हर कोई आपको साइन करना चाहता है। हाँ, मेरे को 1-2 अच्छी मूवीज ऑफर हुई थी, अच्छा जी। सिर्फ साइन हुई। हाँ। और एक उसका मतलब फर्स्ट 10 डेज हमने शूट किया। हाँ। और उसके बाद वो इंसान कभी नजर ही नहीं आया, कहाँ गए? गायब हो गए, लिटरली गायब हो गए। ऐसी बहुत सारी फिल्में
मैंने डब्बे ढूंढा में उनको, चली ढूंढने जाती की कोशिश भी करी पर किसी को पता नहीं था कहाँ गए वो। एडवांस ले लिया था आपने? हाँ ले लिया था। अच्छा फिर ठीक है। मैम जब एक्चुअली मल्टी स्टार फिल्में बनती थी ना, हम लोग बड़ा मिस भी करते हैं उस दौर को। 6 लोग, 6 सुपरस्टार, विलेन अपने आप में एक स्टार, 2 है ना, 8-8, 10-10 सुपरस्टार्स एक साथ फिल्म में काम करते थे। और कभी-कभी ऐसा सीन भी होता था कि सबके सब एक साथ हैं। तो ऐसा सीन जब शूट होता था, सबके डायलॉग लिखे रहते थे कि लड़ झगड़ के लेने पड़ते थे आपको? बहुत बार हुआ हमारे साथ कि हम वेट कर रहे हैं और राइटर लिख रहा रहा है, अच्छा नहीं ऐसे लिख दें, फिर वो एक हीरो जाएगा, नहीं थोड़ा मेरा डायलॉग बढ़ा दो इसमें। बढ़ा दो। तो नहीं इसका थोड़ा काट के मेरा बढ़ा दो, मेरा सीन बढ़ा दो यार तुम। तो ये भी होता था कि उसको पटा लेते थे, फिर बाय द टाइम वो आते थे तो हम सब वेट कर रहे हैं स्क्रिप्ट राइटर के लिए, ये भी होता था। और बहुत अक्सर बार। हीरोइन की बहुत कम लाइनें हाँ, होती थी, हाँ। होती सारी नहीं थी। लाइनें हमारे नहीं होती गाने थी। ज्यादा होते थे, एक्सप्रेशन लेके डाल देंगे बाद में। हमारे डाल गाने देंगे। थे ना तो हम बोलते थे ना अगर हमें दूसरी शूटिंग पे जाना है कोई बात नहीं, आप आधे घंटे के लिए यहाँ पे खड़े होकर एक्सप्रेशन दीजिए, फिर आप जाइए, फिर आपकी जरूरत ही नहीं है। और जब फिल्म के लिए आते थे अगर प्रोड्यूसर और डायरेक्टर अप्रोच करने तो कहते आप टेंशन मत लीजिए आपके 3 गाने हैं। हाँ तो वो सबसे बड़ी बात थी उस आपके दिनों 3 में। गाने वाह। yes। तो ऐसा भी होता था। या मैम आजकल तो सोशल मीडिया है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, फेसबुक है, लोग अपने फेवरेट स्टार्स को मैसेज कर देते हैं, उनको रिप्लाई भी करते हैं, बातचीत भी कर सकते हो। उस दौर में सोशल मीडिया था नहीं, तो आपके साथ फिर आपके फैंस कैसे, कभी होता ही होगा कि कुछ सीधा सेट पे आ गया, चिट्ठी लिखते होंगे या कोई बिल्डिंग में ऐसा घुस गया, कोई चिट्ठी क्रेजी लिखते फैन थे। मोमेंट याद है आपको? चिट्ठी लिखते थे, चिट्ठी तो खून याद से है। लिखते थे, खून से? खूनियां भर भर के आती थी हमारे घरों में, खून खून से लिख के हार्ट्स बनाते थे, असली खून रहता था। पर हमने असली check खून भी क्या- क्या किया। मतलब वो- नहीं लग रहा था ऐसे, मतलब ब्लड और केचप में थोड़ा फर्क, हाँ। टमाटो सॉस में, पेंट में थोड़ा फर्क है। तो ऐसे होते थे डाई हार्ड फैंस। क्या बात है। और फैंस इतने क्रेजी रहते थे कभी कभी। एक बार मैं ट्रेन से जा रही थी और बहुत थक गई थी, तो मैं सो रही थी, तो अचानक एक फैन आया, मुझे उसने हिलाया और उठाया, मेरा स्टेशन आ रहा है, मुझे आपका ऑटोग्राफ चाहिए। आपका स्टेशन है, आपने मुझे इतना जोर से उठाया। फिर एक बार कोल्हापुर में कर रही थी, सुबह 6:30 बजे मेरी बेल बज गई, मतलब रूम की। तो मैंने झल्ला के, मुझे लगा रूम बॉय होगा कुछ है, मैं आपका फैन हूँ, मेरी गम्मत जम्मत नाम की फिल्म बहुत हिट हो गई थी, अच्छा जी। मुझे आपका ऑटोग्राफ चाहिए। My God. मैंने बोला 8:30, एंड आई वाज, यू कैन इमेजिन, मतलब नींद से उठने के बाद आप कैसे जाएंगे। हाँ। पूरा हम उसको मराठी में बोलते हैं, अवतार में थी मैं, मतलब मैंने बोला क्या है, हाउ कैन यू कम लाइक दिस, असा कसा येऊ शकतोस तू सकाळी 6:30 वाजता। तो इस तरह से, मतलब ऐसे ऐसे क्रेजी फैंस। पर वर्षा उस टाइम तो ऑटोग्राफ से बात बन जाती थी। एग्जैक्ट सही अब में। तो सेल्फी चाहिए सबको। हाँ, सेल्फी भी चाहिए और ग्रुप फोटो भी चाहिए, और हर बार वो बोलेंगे स्माइल प्लीज, तो हम इतना थक जाते हैं, और स्माइल, और फिर कभी कभी टाइमर लगा होता है तो तब हाँ तक उसमें जो Hold the होता है, smile. ये मैं शी इज अ कल्प्रिट। मैं एक बात बताऊंगी, तो हम फोटो ले रहे थे, तो इसके टाइमर पे 10 सेकंड है, मतलब हाँ। 10 सेकंड होल्ड हम करो। फोटो ले रहे थे वैन में, अच्छा, खड़े हैं दोनों, खड़े हैं आज लाइक वर्षा, और कितना देर, 1 2 3 10 सेकंड तक उसका लंबा, सबसे लंबा टाइमर इसी का है। आई एग्री। मैंने उसको बोला कि मैं टेक्नोलॉजी के बारे में मैं ढ हूँ, क्योंकि मुझे नहीं आता। मैंने 1 साल पहले उसको वैसा सेट किया था, वो अभी अभी तक उसको वही 3 सेकंड में कैसे करना है मुझे नहीं आया। आपको पता है मंदाकिनी जी, आपने ना एक गाना दे दिया है पूरे समाज को, हिंदुस्तान को। आज भी जब कोई बारात निकलती है सड़क पे, वो गाना बजता ही बजता है, जूली जूली जॉनी का दिल तुम पे आया जूली। आपने खुद कभी अपने इस गाने में डांस किया है? हाँ बड़ा ही पॉपुलर है गाना, बता। हाँ किया तो है। अब भी बारात जा रही हो ना, तो कोई फूफा जीजा पी के टुन्न हो के ना, कई तो पीवी के, हाँ पीवी के, कई तो नाली वाली साइड में गिरे होते, जैसे गाना बजता ना वहीं पे शुरू होती, जोले जोले, फिर कहते हैं बड़े सॉन्ग। ओह अच्छा, ये सवाल मेरा आप तीनों से है, आपने अपने बारे में कोई वियर्ड न्यूज क्या सुनी आज तक कि आपको लगा कि हैं ये क्या न्यूज आ गई? जैसे 1992 में एक न्यूज आई कि शादी से पहले वर्षा कर रही है हनीमून, बाद में पता चला वो फिल्म थी, हनीमून फिल्म का नाम था। तो ये अच्छा, आप अफवाहें भी तो ऐसी बड़ी आती होंगी मैम, आप ऑफ कोर्स आपको इस न्यूज के बारे में पता होगा। हाँ वियर्ड न्यूज आई थी एक बार, आई डोंट नो, मैं याद नहीं कौन सी मूवी के सेट पर थी, तो सब लोग हैरान हो गए क्योंकि न्यूज आई थी कि मेरे फादर ने मुझे गोली मार दी।
या बाप रे, अच्छा। यस यस और सब लोग मुझे मतलब सेट पे देख के हैरान होते रहे, यू ओके, यू ओके, कुछ हुआ? मैं कहा, "I'm okay." कीड़े पड़ेंगे इनको तो। हाँ, और हम क्या कह सकते हैं। वर्षा जी ने एक इंटरव्यू में बोला कि मुझे ऐसा पति चाहिए, पुरानी इंटरव्यू है, कि जिसकी जैकी श्रॉफ जैसी हाइट हो, अक्षय कुमार जैसी ग्रेस हो और ऋषि कपूर जैसी सॉफ्टनेस हो। हाय हाय ये इंटरव्यू के बाद आपके पास कितने फोन आए कि हम में ये तीनों क्वालिटीज हैं? जैकी श्रॉफ मुझे आइडियल हीरो लगते थे। Yeah. और हर हीरोइन को जब वो देखते थे ना तो ऐसे देखते थे। तो हर हीरोइन को ऐसा लगता था कि he is in love with me, he is definitely in love with me। तो ऐसे वो brooding eyes, तो मतलब seduce हो जाए कोई भी हीरोइन, ऐसे उनके मतलब ऐसा उनका लुक था। एक बार शायद मैंने कुछ ऐसा इंटरव्यू में दे दिया कि he is my favorite hero। तो विनोद खन्ना जी मेरे साथ शूटिंग कर रहे थे, तो विनोद जी बोले कि वर्षा वो तुम्हारा फेवरेट हीरो है। तो मैं फेवरेट हीरो, मुझ में कुछ पर्सनालिटी नहीं है क्या? मैंने बोला नहीं, आप तो सबसे खूबसूरत हैं, आप तो रियली विनोद खन्ना जी मुझे बहुत हैंडसम लगते थे। बहुत ही। और हाँ, आपका सवाल क्या था ये मैं भूल गई। मेरे को भी भूल गया। मैं भूल गई सचमुच। वो इंटरव्यू की बात चल रही थी कि आपने किसी इंटरव्यू में हाँ, बोला था। लेकिन हनीमून मैंने मनाया ऋषि कपूर जी के साथ। अच्छा जी, और फिल्म वो थी। मेरे सचमुच मुझे बहुत अच्छा लगा। और राज कपूर का बेटा, और मैं तो सुरेंद्र जी मुझे बोले तुम चिंटू जी से बात करो, तुम खींची खींची से क्यों रहती हो, क्योंकि मुझे उनका बहुत डर लगता था। तो मैं सेट पे आती थी, हेलो चिंटू जी, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, हम मतलब आपस में ऐसी बातें थी। आज क्लाइमेट बहुत अच्छी है, आज गर्म हो रहा है, आज बहुत ठंडा मौसम है। इसके आगे मैं गई ही नहीं। मुझे लगा वो बहुत खड़ूस हैं, राज कपूर जी के बेटे हैं तो क्या हुआ, लेकिन इतना खड़ूस क्यों? और अभी मैंने उनका बायोग्राफी पढ़ी। वेरी नाइस। यस, खुल्लम खुल्ला। उन्होंने सब हीरोइंस के नाम का जिक्र किया है और उसमें मेरा भी जिक्र है। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। एक बार ना हमने सुना है, ये तो बाकी मंदाकिनी जी बताएंगे, कि मोह माया से दूर ये पहाड़ों पे चली गई थी। वहां पे ऑलरेडी जो ध्यान लगा के बैठे हुए थे, उनमें से एक का ध्यान भटक गया, वो आज इनके हस्बैंड है। आप ध्यान लगाने गई थी कि उनका ध्यान भटकाने गई थी? ये किस्सा क्या है, हम सब सुनना चाहते हैं, क्योंकि सब न्यूज व्यूज में आता है कि मंदाकिनी जी सब फिल्मों का ये वर्ल्ड छोड़ के चली गई पहाड़ों पे। ध्यान भटकाने गई थी। पर सीरियसली मैम, जब आप गई थी तो क्या मन में आया था? क्योंकि मैंने देखा गई थी, है। मैं कभी गई नहीं थी। तो फिर आपकी मुलाकात कैसे हुई आपके हस्बैंड से? बस वो तो फिर एक बहुत लंबी स्टोरी है। आपका पूरा शो खत्म हो जाएगा, मेरी स्टोरी खत्म नहीं होगी। पर आप कितनी ईमानदार हैं कि आप बता देते कि स्टोरी लंबी, जैसे वो बताती नहीं है कि स्टोरी लंबी है। मतलब नहीं, मजा आता है उसमें, क्या है, नहीं अच्छा लगता है मैम। देखो आप हमारे शो पे पहली बार आए, लोग चाहते हैं हम लोग तो बोलते रहते हैं, मैं और रचना जी दोनों। आप बोर हो गए ना? नो मैम, मैं आपको रेडियो की तरह लगती हूँ ना? अरे नहीं, आप मन की बातें भी पढ़ लेती हैं यार। जनरली बहुत अच्छा लगता है जब आप बोल रही। पर मैम ऐसे सुना था हमने जी। अफवाह थी, ऑब्वियसली अफवाह ही होगी। फिर हाँ, आपने क्या किया? मतलब मैं कहीं गई नहीं थी। मेरी मॉम जो है वो हिमाचल से ही है, अच्छा जी, तो आना जाना लगा रहता है हिमाचल। अच्छा जी। तो बस मुलाकात बहुत पहले की है, बहुत पुरानी है। वो आज यहाँ पे आए हुए हैं? जी, आए हुए हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं सर से बात कर सकता हूँ मैम, आपकी इजाजत हो तो? हाँ, कर लो। इनको भी इजाजत दे दीजिए कि ये भी बोल सकते हैं कि नहीं? हाँ, बोल रही। जी सर। सर आपने कहाँ देखा था पहली बार मैम को? आपने फिल्म में देखा था इनको पहले? शादी से पहले मैंने इनकी मूवी देखी थी, राम तेरी गंगा, कई बार देखी थी। अच्छा जी। तब आप इनको जानते थे, मतलब फैमिली है? मैं नहीं जानता था। तो जब आपको पता चला कि आप इनसे शादी करने वाले हैं, फिर क्या हुआ? कितनी देर बाद होश में आया आप? कितने स्वीट हैं सर। तो जब ये पहले मिले थे, इनको हिंदी आती नहीं थी। अच्छा जी। तो मुझे इनकी मॉम से बात करनी पड़ती थी, वो ट्रांसलेट करके इनको बताती थी। So sweet. तो कितने साल ये चलता रहा कि आपने जो भी बात बोलनी पहले सास को बोलनी पड़ेगी? बस ज्यादा नहीं। कभी दिल की बात करनी होती, वो जो सास को नहीं बताने वाली होती, नहीं, तब तक इन्होंने सीख ली थी। तब तक सीख ली थी। तब सीख ली थी। बहुत बहुत शुक्रिया सर शो में आने के लिए। आप अपने फैंस के लिए जो फोटोग्राफ्स डालते हैं ना,
सोशल मीडिया पे नीचे कमेंट्स बड़े मजेदार आते हैं। मैं कुछ फोटोग्राफ्स आपको दिखाना चाहता हूँ, प्लीज हैव अ लुक। ये संगीता जी ने फोटो डाला है, मरहबा दुबई, आई लव दुबई, हैशटैग बुर्ज खलीफा दुबई, हैशटैग संगीता बिजलानी। वाह, वेरी नाइस पिक्चर। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। अब पता चला बुर्ज खलीफा इन्होंने खींच खींच के लंबा किया है। That's a good one. मैडम, आपके जाने से दुबई में भी हरियाली आ गई। बुर्ज खलीफा हो या ताजमहल, टूरिस्ट को बस यही पोज देना आता है। संगीता जी, इस बुर्ज खलीफा को दुबई से उठा के कानपुर में रख दो, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। This is so funny. और दिखाइए, मंदाकिनी जी ने फोटो डाला है, इन पंचगनी विद हबी फॉर आवर सन वेडिंग है। आपकी बेटी की शादी भी होगी मंदाकिनी जी? जी। वाह, क्या बात है, अब सास बन गई। बड़ी खूबसूरत पिक्चर है। नीचे कमेंट्स देखते हैं, आइए। मंदाकिनी जी हैं इसलिए शादी के इतने साल बाद भी हस्बैंड दिल से हंस रहे हैं। मेरे तो जब तक कोहनी नहीं पड़ती तब तक नहीं हंसता। ये दोनों झूले पे तो बैठ गए हैं, अब किसी का वेट कर रहे हैं, कोई धक्का दे तो हम झूला भी ले लें, तो हम झूल भी लें। वेट कर रहे थे। ये समझदार है, इन्होंने झूले पर गद्दी लगाई है। मैं बिना गद्दी वाले में बैठ गया था, अब तक झूला मेरे पीछे छपा हुआ है। और दिखाइए, दूल्हे के बाप होकर भी आप कितने रिलैक्स हैं। मेरे पापा तो हर 5 मिनट में आकर बोल रहे थे अपने दोस्तों को बोलना पी के फैल ना जाएं। और दिखाइए, वर्षा जी ने फोटो डाला, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल, वेरी नाइस पिक्चर। वर्षा, ये कहाँ की फोटो ये है? कौन सी भूत जैसी पिक्चर, और अच्छी नहीं मिली आपको मेरी पिक्चर? हमें माफ कर दीजिए, चलिए इस बार माफ करती हूँ। आपने वही बात कर दी। एक बीवी अपने पति के लिए 2 टाई लेके आई, लाल और नीले रंग की। उसने लाल पहन ली, कहती मुझे पता है तुम्हें पसंद नहीं आएगी मेरी पसंद। तो नीली भी आपकी, लाल भी आपकी, लाल भी दोनों आपकी। आपकी हैं। बड़ी खूबसूरत पिक्चर है हमारे लिए। आइए देखते हैं नीचे कमेंट्स। ये सारे गिफ्ट आपको मिले हैं या आपका पैकिंग का भी काम है? मेरी शादी में भी 4 प्रेशर कुकर गिफ्ट में आ गए थे, 1 में खाना बनता है, 3 में हमने मनी प्लांट लगा रखे हैं। लड़की सुंदर हो तो गिफ्ट का पहाड़ लग जाता है, हम जैसों को तो व्हाट्सएप पे गुलदस्ते आते हैं। बात तो ठीक है। और दिखाइए, संगीता जी ने फोटो डाला है, हेलो अप्रैल। काफी इंग्लिश लिखी है आपने। गुड़ी पाड़वा। सीधे कमेंट्स ही पढ़ते हैं हम। हाँ जी। वाओ, गुड़गांव है। अबे गुड़गांव नहीं, गॉर्जियस। और दिखाइए, वैसे तो फ्रूट मुझे महंगे पड़ते हैं, लेकिन अगर आप मुझे बताएं आप इस दुकान पे कब आती हैं, तो मैं अपनी एफडी तुड़वा के फ्रूट खरीद सकता हूँ। एफडी तुड़वा के, वाह। और दिखाइए, आपके लिए एक शेर, कहाँ सेब कहाँ अंगूर कहाँ आड़ू, नौकरी पे ध्यान दूं या आपको ताड़ू। देखो आप, कोई भाई साहब लिखते हैं, हे ऊपर वाले सब्र का फल चाहे मुझे मिले ना मिले, बस ऐसी फल वाली मिल जाए। बहुत ही उच्च विचार हैं आपके। आइए नीचे कमेंट्स और देखते हैं। मंदाकिनी जी ने फोटो डाला है, बिहाइंड द सीन्स माँ ओ माँ। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं, बड़ी खूबसूरत पिक्चर है। आपके दीवार को प्लास्टर की जरूरत है, मैं मिस्त्री का काम करता हूँ। अच्छा, आगे उनको रिप्लाई किया किसी ने कि अरे वो डिजाइन है। उसने फिर रिप्लाई किया, कोई बात नहीं, मैं गमले में पानी भी डाल सकता हूँ। वो ढीठ है, हट इन रहा है। उसने फिर लिखा, गमला भी आर्टिफिशियल है। उसने वापस लिखा, लगता है आप मेरी नौकरी नहीं लगने देंगे। और दिखाइए, ये कुएं से पानी लेके आ रही थी, कोई इनका मटका छीन के ले गया। मैडम, क्या सेम पोज बनाकर आप हमारे कमर दर्द नाशक बाम का ऐड कर देंगी? इंटरेस्टेड हैं तो डीएम करें। वाह अभी। और दिखाइए, वर्षा जी ने फोटो डाला है। थैंक गॉड, ये जरा सही लग रही है। तो आइए कमेंट्स देखते हैं। आप टोपा लगा के भी सुंदर लग रही हैं, मेरी वाइफ लगा ले तो चौकीदार लगती है। वाट लग गई फोटो की। वर्षा जी आज पहली बार उस गांव को छोड़कर इस गांव आई हैं। वाह, वेरी नाइस वर्ड प्ले। वर्षा आती है तो हम पकौड़े बनाते हैं, हमने पकौड़े बना लिए हैं, आप कब आएंगी? और दिखाइए, खत्म। मजा आया। बंद करो। क्या
बंद करो ये गाना। क्यों? कन्वर लाल, ओ सॉरी अर्चना जी, आज के बाद ये गाना कभी भी मत बजवाना। क्यों? तोहफा लाया, मजबूरन मुझे तोहफा लेके आना पड़ता है यहाँ पे। 1 शो की 1 लाख की पेमेंट होती है, 2 लाख के तो मैं तोहफे बांट देता हूँ। अगली बार जब मैं यहाँ पर आऊं तो वो वाला गाना बजवाओ। कौन सा? खाली हाथ आए थे हम, खाली हाथ जाएंगे। मजा आ गया। वाह, कैसी है संगीता जी? बिल्कुल ठीक। आप तो मिस इंडिया रह चुकी हैं। जी। मैं आपको इस शो पे रैंप वॉक दिखाऊं? हाँ। बिल्कुल दिखाइए। अभी दिखाता हूँ। बेटे तुमको यहाँ से जाना है, लेकिन एक शर्त है, क्या? वापस कभी भी मत आना। ठीक है, जाओ, जाइए, देखिए रैंप वॉक। वाह 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 वाह, क्या बात है, अरे वाह। इतनी खूबसूरत हीरोइनों को पास से देख के इसकी आंखों में खून आ गया, देखो लाल लाल। भाई साहब मैं आपको बता दूं, मैं जीतू जी की मिमिक्री कर रहा हूँ। हाँ। क्योंकि बाकी सबको तो मैं सफेद कपड़े में नजर आ रहा हूँ, हाँ। सिर्फ इन्हीं को लाल कपड़ों में नजर आ रहा हूँ। अरे वाह, मम्मी भी आई हुई है, क्या बात है। मम्मी आप हमेशा कहती रहती हैं कि कपिल मेरा लाल है। हाँ। वो लाल आज सिर्फ इसी को लाल नजर आ रहा हूँ। कपिल जी जीतू रहो, अर्चना जी जीतू रहो। थैंक यू, थैंक यू। जीतू जी प्रणाम। जीतू जी जीतू रहो। जीतू जी गर्मी बहुत है, आप सत्तू पीतू रहो। मैं अब अपना एक्ट कर लूं जीतू जी, आप पक्का डिस्टर्ब तो नहीं करोगे? प्रॉमिस करो। ओके प्रॉमिस। क्या बात है, वाह। आज यहाँ पर पूरा का पूरा बॉलीवुड आया हुआ है। हाँ। 70s का हीरो, हाँ। 80s की हीरोइन, वो 90s की हीरोइन, 90s की कहाँ है वो 1990 की हीरोइन है। तो मैं शुरू हो गया। पीने का वर्षा जी इनको इतना शौक है कि कल मैंने इनकी चाय टेस्ट की, इतनी स्ट्रांग थी कि उसमें भी मुझे सोडा डाल के पीना पड़ा। लेकिन अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, अर्चना जी ने पीना बंद कर दिया है। थैंक यू। क्योंकि इनको पता चल गया है पीने से ज्यादा फायदा बेचने में है। वाह, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। मुझे क्या बात, पता नहीं चल रहा आप कहाँ देख रहे हैं उस गॉगल से। मैं क्या निकाल देता हूँ ना, फिर कृष्णा लगता हूँ मैं, इसलिए थोड़ा। हाँ, मैं पहन ले। आप पहनिए। मैं कैरेक्टर में रहूंगा। प्लीज प्लीज। वर्षा उसगांवकर जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। थैंक यू सो मच। वाह वर्षा जी, आप तो क्या बात है, कितनी फिट है, कितनी पतली दुबली है। हाँ तो अरे तो क्या, ये लोग सब बकवास करते हैं। क्या? कल कोई वहां पर कह रहा था कि भारी वर्षा की वजह से क्रिकेट मैच रद्द। किधर भारी है, इतनी पतली दुबली है। कमाल है। आपने तो मराठी फिल्में भी कमाल की है, मराठी फिल्मों की सुपरस्टार है वर्षा जी यार, कमाल है। मला पण मराठी येतं बोलायला, वो काय? ससा ससा दिसतो कसा, कापूस पिंजलून ठेवलाय लहान लहान डोळे छान, लहान शेपूट मोठे कान, मैं सब बोल लेता हूँ। आप ससा दिख रहे हैं अभी। थैंक यू मैडम। लेकिन मैं क्या बताऊं मैडम, मैं जितनी हीरोइनें रही हैं आपकी टाइम की, मैं एक चीज कहना चाहूंगा, वर्षा जी काफी एडवांस्ड रही हैं। कैसे? इन्होंने 92 में हनीमून की और 2000 में शादी की कि नहीं की, आप लोगों को बताइए। नहीं लेकिन मैम मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ, आपने 2000 में शादी की, हाँ। यार कैसे हो गया? मेरे पोते का मुंडन 5 लाख खर्चा हुआ था, 2000।
खैर वर्षा जी, मुझे पता था कि आप आएंगी तो संगीता जी साथ में जरूर आएंगी। क्यों? क्योंकि जहाँ पर वर्षा होती है वहाँ बिजलानी जरूर गिरती है। बिजली बिजली। वाह, मजा आ गया। वाह, जीतू जी, क्या बात है, क्या लग रही हो। आप भी क्या लग रहे हो? थैंक यू। बिल्कुल स्मार्ट लग रहे हो इस सफेद सूट में, सफेद मोजे, सफेद जूते। क्या बात है, मजा आ गया। आप भी सफेद लग रहे हो। मजा आ गया। मैंने और संगीता जी ने पता है कपिल जी कितना काम किया हुआ। अच्छा। बहुत काम किया हम लोगों ने। आज आपके साथ बैठा हूँ तो वो वाली पुरानी फिल्म ताजा हो गई। कौन सी वाली? हातिम ताई। हाँ, कमाल है, देखो आज परी भी यहाँ पर है, हातिम भी है और ताई भी बैठी हुई है। शुक्र है ताऊ नहीं बोला। क्या बात है। लेकिन उस फिल्म से मैंने बहुत कुछ सीखा। क्या सीखा? उसमें वो सीख थी ना, क्या? नेकी कर। हाँ। मैंने आज ही नेकी की है कपिल जी। अच्छा। हाँ, आज मैं घर से निकला अर्चना जी, हाँ। एक भूखा देखा मैंने सड़क के ऊपर। वो बेचारा खाने को तरस रहा था। हाँ। फिर से बोल क्या? वो बेचारा खाने को तरस रहा था। क्या सुर है। वो प्लेन की लैंडिंग आराम से होती है, ऐसे करके। वो बेचारा खाने को तरस रहा था। मैंने उसे पेट भर खाना खिलाया कपिल जी। फिर ऐसे हाथ जोड़े और पानी में डाल दिया। पानी में क्यों धक्का दे दिया? क्योंकि उस फिल्म से मैंने सीखा था, क्या? नेकी कर दरिया में डाल। जीतू जी, उसका मतलब था कि किसी का भला करो, नेकी करो, लेकिन किसी को मत बताओ। ये थोड़ी धक्का दे दो। हाँ, तो मैंने किसी को नहीं बताया। ये तो फ्लो में ऐसे ही निकल गया। भाई, वैसे आपने कमाल कमाल की फिल्में की हैं संगीता जी। जी जी वो आपकी एक फिल्म थी गेम, जी। वो कमाल की फिल्म थी, बहुत मजा आया था। मुझे भी आपको पता है गेम खेलने का बहुत शौक है। कौन सा गेम? मैं वो खेलता हूँ, वो फुटबॉल। जानते हैं? नहीं, इसलिए ये मैंने इसलिए किया क्योंकि जब मैं जीतता हूँ ना तो लोग ऐसे ताली बजाते हैं। वो मैं आपको एक चीज बताऊं, फुटबॉल गेम मैं कभी भी नहीं हारा। पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि मैं जीतू हूं। लेकिन हरी हरन जो है वो जब भी खेलता है वो हार जाता है। क्यों? क्योंकि वो हरन है इसलिए। नहीं, उसको फुटबॉल खेलना नहीं आता। क्या है यार? वाह, बाप रे। अरे क्या बात है। एकता का फोन। अच्छा। क्या कह रही है? हाँ रशीद भाई, सलाम वालेकुम। हैं? हाँ, अरे क्या बात है। अरे वाह, मुबारक हो, वाह। आप तो कह रहे थे एकता का फोन है। आप फोन एकता का है, कॉल तो रशीद का आया था ना। रशीद का फोन आया था, कमाल हो गया। क्या कमाल हो गया? रशीद का एक बच्चा हुआ है कमाल, इसलिए मैं कह रहा हूँ कमाल हो गया, कमाल हो गया। अरे बता कमाल हो गया। अरे बता दिया आपने। कमाल नहीं हो नहीं, गया। ये असली वाला कमाल हो गया। अच्छा कैसे? क्या? मेरा जो दोस्त है रशीद, हाँ। वो अमेरिका में रहता है। हाँ। और उसकी जो बीवी है वो यहाँ भांडुप में रहती है। ओके। 6 साल से वो लोग मिले ही नहीं है, फिर भी कमाल हो गया, कमाल हो गया, कमाल हो गया। वैसे कपिल जी, अगर तेरी इजाजत हो कपिल जी तेरी इजाजत। मैं दोनों प्यार बहुत करता हूँ। अगर बेटा तेरी इजाजत हो, गर्मी बहुत है, मैं फूंक मार सकता हूँ। हैं? हाँ, मारूं? बिल्कुल। मंदाकिनी जी, ओह थैंक यू। मंदाकिनी जी, क्या आप मेरे साथ डेट पे चलेंगी? आप फ्लर्ट कर रहे हैं उनके साथ? हाँ, तो क्या हुआ? अगर मैं फ्लर्ट कर रहा हूं तो क्या हो गया? कहां पर लिखा है कि सफेद कपड़े में आदमी फ्लर्ट नहीं कर सकता? कहां लिखा है, मुझे बताओ। तो ये भी कहाँ लिखा है कि सफेद कपड़े वाला आदमी फ्लर्ट कर ही सकता है? चैलेंज कर रहा है तू मुझे? ये देख, मैं बताता हूँ कहां लिखा है। ये देख,
यहाँ लिखा है, ये देखो, सफेद कपड़े में आदमी फ्लर्ट कर सकता है। ये अब अगर किसी ने मुझे टोका तो उस पे कानूनी कार्रवाई होगी। मैं बता रहा हूँ। जीतू जी, आप ये हमेशा सफेद कपड़े क्यों पहनते वैसे? सफेद कपड़े, हाँ, क्या बात है बेटा, ये मैं अक्षय कुमार क्यों बन गया बीच में? जब आवाज खराब हो जाती है, मेरे में बहुत सारा टैलेंट है, मैं कुछ भी बन जाऊंगा। 50 साल हो गए मुझे इंडस्ट्री में, मैंने आज तक ये बात किसी को नहीं बताई। सफेद कपड़े क्यों? मैं एक्चुअली ये किस्सा शेयर करना चाहूंगा आप सबके साथ में। मैं जब अपने गांव से हीरो बनने के लिए निकला तो मेरे पास 3 बैग थे। अच्छा। ट्रेन आई, जल्दबाजी में मैं एक ही बैग रख पाया। और बाकी? बाकी सब बढ़िया। तू बता कैसा चल रहा है? अरे मैं पूछ रहा हूँ कि सफेद कपड़े क्यों पहनते, बात ये हुई थी ना। वो तो मैं बताई ही नहीं। ओह सॉरी। एक्चुअली एक ही बैग था मेरे पास, वो लेकर मैं बॉम्बे सेंट्रल उतरा। हाँ। मैं जैसे खोली में जाके मैंने बैग खोला, हाँ। उसमें 7 जोड़ी कपड़े थे। अच्छा। 3 जोड़ी वाइट थे। और बाकी? बाकी सब बढ़िया। बताया ना यार, तू कमाल कर रहा है। अरे मैं सफेद क्यों पहनते हो? जब तुझे पता है मेरे पास इस बात का जवाब नहीं है तो क्यों बार बार बीच में बात की पूछे जा रहा है? मैं चलता हूँ, बाय। एक बार जोरदार तालियां हो जाए मंदाकिनी जी के लिए, संगीता जी के लिए और वर्षा जी के लिए। मैम बहुत 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 सारा धन्यवाद, आप हमारे शो पे आए। थैंक यू। इतने सारे किस्से साझे किए, इतनी स्टोरी, इतना मजा आया। थैंक यू मैम। आइए मैम।